गरबा पंडाल में एंट्री पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने मोहन सरकार का आभार व्यक्त किया है। बहन बेटियों की सुरक्षा, मोहन सरकार की वचनबद्धता। भोपाल कलेक्टर का आदेश स्वागत योग्य कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा। क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। और जो गरबा आयोजक हैं उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें, क्योंकि अपराधियों को सजा देना जरूरी है। अपराधियों के हौसले तोड़ना जरूरी है। कोई भी अपराधी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ और छेड़खानी न कर सके। और इतना भी हमारा कहना है कि अपराधियों के माँ बापों, आपसे भी प्रार्थना है कि अपनी औलाद को समझा देना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रंजना दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, देखिए लगातार अब देख रहे हैं कि गरबा को लेकर एक विवाद छिड़ा रहा और उसके बाद अब ये तय बात कर दी गई है कि मुस्लिम लोगों की एंट्री और तमाम चीजें आधार कार्ड दिखाना होगा। और उसके बाद रामेश्वर शर्मा का ये बयान, क्या मायने निकाले जाए और इसे कैसे देखा जाए, क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? देखिए रसिका, जिस तरीके से अब नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और 1 से 2 दिन में जो पंडालों में गरबा की शुरुआत भी हो जाएगी, भव्य आयोजन होंगे। लेकिन इससे पहले ही जो सियासत गरमाई हुई थी वो अब और ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि देखिए एक तरफ जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि अब पहचान पत्र के साथ ही ID कार्ड के साथ ही जो गरबा में पहुँच रहे हैं लोग उनको एंट्री दी जाएगी। और अब इस पर खुद विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई गैर हिंदू गरबा आयोजन में पहुंचता है तो ऐसे लोगों को पहले तो चिन्हित करें, फिर उसकी खूब जमकर ठुकाई होनी चाहिए और फिर उसके बाद ऐसे लोगों को सौंपना चाहिए ताकि वहां पर भी इन लोगों के जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से सही दिशा में पहुंचाया जा सके। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जिस तरीके से बहन बेटियों को बचाना है तो इन पर और सख्ती से एक्शन करना होगा। तो कुल मिलाकर अब यही हर तरफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है रसिका, कि ये जो आयोजन है सिर्फ और सिर्फ सनातन और हिंदू धर्म का है और इसमें गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है और इसमें गैर हिंदुओं का कोई काम नहीं है। और अब ये बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है और इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या फिर कोई युवा वहां पर पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त एक्शन किया जाएगा। तो इसीलिए गरबा की शुरुआत से पहले ये मैसेज दे दिया गया है कि आप सभी सावधान हो जाइए। लगातार जिस तरीके से इस पर राजनीति गरबा, ये देखने वाली बात होगी कि और कितनी बयानबाजी और राजनीति इस विषय को लेकर मध्य प्रदेश की गरमाती है। शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी के लिए।